अरे अभी तक तुम दोनों घर नहीं गए? बस जा ही रहे थे चाचा जी। अरे छोटी छोटी क्या हुआ तुझे? छोटी लगता है इसको ठंड लग गई। तुम लोग कितनी बार बोला ठंड के कपड़े पहना करो। जा जल्दी से इसको ठंड के कपड़े पहना। कहाँ से पहनाऊं? ठंड के कपड़े तो है ही नहीं। तू इसे घर लेके जा, मैं अभी आता हूँ। कमला ये ले ठंड कपड़े, तू भी पहन लेना, छोटी को भी पहना देना। निकल जा मेरे घर से। माँ ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी? अभी बाबा को मरे 2 दिन भी नहीं हुआ है। तेरे बाप की वजह से तुम दोनों झेल रही थी, अब वही नहीं, तुम दोनों के घर में कोई जगह नहीं है। अपने भाई को भी ले जा। माँ के साथ ही मर जाते तो सही रहता। दीदी अब हम कहाँ जाएंगे? अरे कमला तुम दोनों यहाँ से क्यों बैठे हो? चाचा जी नहीं, माँ ने घर से निकाल दिया। क्या? भाभी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। बेटा तुम लोग चलो मेरे साथ शहर में रहना। बाबा मैं खेत पे जा रही हूँ। इस बार फसल अच्छी हुई है, दीदी की शादी का कर्जा भी उतर जाएगा और बाबा मेरी फीस भी जमा कर पाएंगे। दीदी दीदी देखो, आपके खेत में आग लग गई। कहाँ? ये आग हमारी फसल पे नहीं, हमारे सपनों में लगी है। बाबा तो जीते जी मर जाएंगे। आपकी एक छोटी सी गलती किसी के पूरे साल की मेहनत बर्बाद कर सकती है, तो कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचें। हे भगवान, ये ठंड का मौसम क्यों आता है? अगली बार ठंड तभी आए जब मेरे पास स्वेटर हो। पापा सर्दियों में पहाड़ों में घूमने का अलग ही मजा है। हाँ बेटा। चोर चोर, तुझे शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? बेटा उसे जाने दे, तू इधर आ। पापा आपने उस चोरनी को जाने क्यों दिया? बेटा ये देख, बैग में फोन और पैसे भी थे, लेकिन उसने सिर्फ स्वेटर लिया। मतलब उसका इरादा चोरी करने का नहीं था, उसे तो ठंड से बचने के लिए सिर्फ एक स्वेटर चाहिए था। हाँ पापा आप सही बोल रहे हो। चल बेटा घर चलते हैं। अरे कमला, तेरा ब्याह तय हो गया, तूने बताया भी नहीं। फोटो तो दिखा दे। यार अभी कुछ तय नहीं हुआ है, बाबा ने बोला उनका बड़ा घर है, पता नहीं हाँ बोलेंगे कि नहीं। अरे तुझमें कमी ही क्या है, तू चिंता मत कर, हाँ ही बोलेंगे। तेरे घर में आम का पेड़ है ना, 4 आम दे दे, आज चटनी खाने का मन है। हाँ चल। कैसे हो काका? चंदा बहुत दिनों के बाद आई। कमला के ससुराल वालों को फोन। काका स्पीकर में करिए, स्पीकर में। प्रणाम मिश्रा जी। प्रणाम। हमें आपकी बेटी पसंद है, बाकी सब आप देख लीजिए। ठीक है, मैं आपके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। स्वागत तो ठीक है, लेकिन रामपुर वाले 10 लाख की एक गाड़ी दे रहे हैं, बाकी आप जो भी दोगे शादी के बाद आपकी बेटी का ही तो है। ठीक है। दहेज की लालच ने बंद कर दिए सारे रास्ते। एक गरीब बाप पति न खरीद सका अपनी बेटी के वास्ते। बेटा इस होली में अच्छी कमाई हुई है। हाँ पापा। तो दुकान संभाल, मैं अभी आता हूँ। दीदी रंग पिचकारी चाहिए क्या? लेना तो था पर मेरे पैसे कहीं गिर गए, अब खाली हाथ जाऊंगी तो मेरा भाई बहुत दुखी होगा। ये लीजिए दीदी, हैप्पी होली। तूने उस लड़की को फ्री में रंग क्यों दे दिया? पापा। दान करने के लिए दुकान थोड़ी न खोली है। अगर तू ऐसे बांटती रहेगी तो हम कमाएंगे क्या? पापा हमारी होली की तैयारी तो अच्छे से हो गई, अगर हमारी वजह से किसी एक की भी होली अच्छे से मन पाती है तो इसमें क्या बुराई है? सही कहा बेटा। चलो शुक्र है, कम से कम मेरे पास बाबा का पता तो है, जाके बाबा को ढूंढती हूँ।
काका मेरे बाबा यहीं रहते हैं, मुझे उनसे मिलवा दीजिए। क्या नाम है तेरे बाबा का? शंभू। यहाँ कोई शंभू नहीं रहता। पर ये तो यहीं का पता है ना। हाँ पता तो यहीं का है, लेकिन यहाँ कोई शंभू नहीं रहता। पर परवर कुछ नहीं, निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बाबा इस पते पे तो नहीं है, कहाँ और किस हाल में होंगे मेरे बाबा, अब मैं कैसे ढूंढूं। अरे तुम यहाँ, मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रही थी। दीदी, क्या कमला अपने बाबा से मिल पाएगी? जानने के लिए देखिए एपिसोड 4। छोटी। हाँ दीदी। ये ले पानी लेके आ। नहीं दीदी, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? दीदी वो अरे तू फिर आ गई। तुम्हें कितनी बार मना किया इस नल में पानी भरने मत आया करो। आज तो आ गई, अब दोबारा दिख मत जाना। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं छुआछूत करने के लिए। हमारे समाज में कब खत्म होगा ऊंच नीच का भेदभाव। पापा ठंड बहुत बढ़ गई है, मैं आपको कब से बोल रही हूँ रजाई भरवाने के लिए, आप सुनते क्यों नहीं? अरे बेटा अभी तो काम चल ही रहा है, फिर पैसे क्यों बर्बाद करना, पैसे बचाना सीख। अरे पापा हम दोनों अच्छा कमाते हैं, फिर इतनी कंजूसी क्यों? मैं बता रही हूँ किसी दिन ये कंजूसी भारी पड़ेगी। चल मैं काम पे जा रहा हूँ। हेलो पापा माँ। क्या हुआ तेरी माँ को? पापा डॉक्टर ने बोला है माँ को ठंड लग गई है। अरे डॉक्टर पैसा बनाने के लिए कुछ भी बोलते हैं, टाइम पे खाया पिया नहीं होगा इसलिए बीमार हो गई। पापा पैसे सेहत से बढ़ के थोड़ी ना होते हैं, आप मान क्यों नहीं लेते? ये सब आपकी कंजूसी की वजह से हुआ है। हाँ बेटा गलती मेरी है, मैं आज ही जाके ठंड कपड़े और रजाई लेके आता हूँ। कमला। जी चाचा जी। ये ले और जल्दी बाजार से सामान लेके आ। चाचा जी। अरे तू खाली हाथ आ गई, सामान कहाँ है? चाचा जी वो पैसे तो कहीं गिर गए। गिर गए? तू हमेशा मेरा नुकसान कराती रहती है, एक भी काम ठीक से नहीं कर सकती। तेरे बाप के जाने के बाद तुझे बेटी की तरह पाला, पर तूने कभी मुझे सका माना ही नहीं। नहीं चाचा जी ऐसा नहीं है। चुप कर, जब पैसे ढूंढ के ला। और हाँ, जब तक पैसे नहीं मिल जाते मेरे घर कदम मत रखना। बाबा। अरे गुड़िया तू, गुड़िया क्या हुआ तुझे? बाबा मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। ठीक है तू अंदर चल। गुड़िया। हाँ बाबा। बेटा क्या सोचा, कब जाएगी अपने घर? बाबा क्या ये घर मेरा नहीं है? बेटा लड़की का असली घर तो उसका ससुराल होता है। अब तो समाज में भी लोग बातें करने लगे हैं। बाबा आपने तो मेरी हालत देखी थी ना। अरे बेटा गुस्से में हाथ उठा भी दिया तो क्या हुआ, है तो तेरा पति ही ना। आखिर कब तक समाज में झूठी शान के लिए एक पिता अपनी बेटी को यूं ही मजबूर करता रहेगा? इस बछड़े को गाड़ी में क्यों बिठा रही है? पापा ये मुझे यहीं झाड़ियों के पास मिला, इसकी माँ भी आसपास कहीं नहीं दिख रही है, अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो बेचारा मर जाएगा। अरे बेटा। चाचा जी पैसे जो उधार लिए थे। क्यों नहीं चंदा, ये तो तेरे गाय का बछड़ा है, इसे ऐसे क्यों छोड़ रखी है? अरे हाँ ये तो ललिया का ही बछड़ा है, पर क्या करूँ ललिया दूध ही नहीं देती तो बांध के करूँगी क्या इसका। क्या मतलब है, दूध नहीं देती तो छोड़ दिया, दूध नहीं देगी तो मरने के लिए छोड़ दोगे? हाँ तो आपको इतनी दया आ रही तो आप ही रख लो। बेटा आजकल हमारे देश में गाय का ऐसे ही अपमान हो रहा है। हाँ पापा हम इसे अपने घर ले चलते हैं। ठीक है बेटा चल, मैं अभी आके इसके माँ के बारे में भी पता करता हूँ।
पापा अच्छा हुआ हमने आसपास के सभी लोगों को मिठाइयाँ बांट दी। अब सबके नए साल की शुरुआत अच्छे से होगी। हाँ बेटा, जितना हो सके करना ही चाहिए। अरे पापा, हमने इस बच्ची को लड्डू तो दिया ही नहीं। अरे हाँ बेटा। बेटा ये लो। हैप्पी न्यू ईयर बेटा। बेटा तुम्हें लड्डू पसंद नहीं है क्या? नहीं दीदी, मुझे तो लड्डू बहुत पसंद है। तो फिर तुम खा क्यों नहीं रही हो? घर में छोटे भाई बहन हैं, उन्हें भी लड्डू बहुत पसंद है, तो हम साथ में खाएंगे। तो एक से क्या होगा, ये लो और सब साथ में खाना। चलो इस साल मिलके जिससे जितना हो सके खुशियां बांटते हैं। लाई बाबा। क्या कर रही है? पापा भिक्षा देने जा रही हूँ। अब हमारी स्थिति पहले जैसे नहीं है जो तू राह चलतों को दान दे रही है। पापा, किसी को दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, और वैसे भी द्वार पे खड़े साधु का अपमान कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, दे दे। कल्याण हो। हेलो सर, आप केस जीत गए। क्या? सच में? क्या हुआ पापा, आप इतने खुश क्यों हो? बेटा, जो हमारे बिजनेस में प्रॉपर्टी में केस लगा था हम जीत गए हैं। देखा पापा, जब हम किसी के साथ गलत नहीं करते हैं तो ऊपर वाला हमारे साथ कैसे गलत होने देता। कमला, हाँ ये लो अपना अवार्ड, सर ने भिजवाया है। वैसे तुम दोनों आज गणपति पूजा में आ रहे हो? तुम दोनों कैसे आओगे? काका तुम दोनों को घर से निकलने ही नहीं देते। मुझे गणेश पूजा में जाना है। जाना तो मुझे भी है, पर बाबा को तुझे अच्छे से पता है। सुन ना, भगवान का मामला है, शायद बाबा मान जाएं। हो सकता है। चल बाबा। हाँ बोलो। बाबा, वो तारा के घर में ना गणेश जी आए हैं, तो क्या हम लोग शाम को आरती में जा सकते हैं? ठीक है, मैं जाऊंगा तो मेरे साथ ही चलना। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए एपिसोड 12। भैया। हाँ बोलो। भैया, मेरी बहन रोज यहाँ खेलने आती है, आज अभी तक घर नहीं आई। वो अंदर है क्या? अरे वो तो बहुत पहले ही चली गई। बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? छोटी। तुम इसे जानती हो? हाँ साहब, ये मेरी बहन है। आपको कहाँ मिली? अरे ये तो आप कौन? धन्यवाद साहब। बेटा, जिसे आप जानते नहीं उससे कोई खाने की चीज नहीं लेना और उसके साथ जाना भी नहीं।